नमस्कार मित्रों। लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व एक दिन उदास चांद ने बहुत कुछ कहा। उनकी बातें दिल में उतर आई और यात्रा के दौरान कविता ने जन्म लिया। क्या कभी आएंगे बुद्ध। यह कविता मित्रों अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी जगत में जनवरी-मार्च 2024 में प्रकाशित हुई और उसके बाद मेरे नए कविता संग्रह समय की खिड़की से झांकती कविता का हिस्सा बनी। प्रस्तुत है आपके लिए कविता क्या कभी आएंगे बुद्ध। उदास है आज चांद, उदास है पीला पड़ा हुआ भी, जाने क्यों भयभीत है। आज चांद उदास है पीला पड़ा हुआ भी, जाने क्यों भयभीत है। शायद शायद सुन ली है उसने पदचाप दोपायों की, शायद सुन ली है उसने पदचाप दोपायों की। शायद शायद स्वार्थ की गंध घुलने लगी है हवा में। चांद भयभीत है, चांद भयभीत है रौंदे जाने से। चांद भयभीत है रौंदे जाने से उन पैरों तले जिन्हें सरोबार करता रहा अब तक शीतल उजास से, जहां पूजा जाता रहा अमर सुहाग के लिए और भरता रहा विश्वास अमर प्रेम का। आज चांद पूरा है, आज चांद पूरा है। पूरे चांद की ही रात तो अवतरित हुए थे बुद्ध। दिया था संदेश प्रेम, करुणा और शांति का। उस दिन मानवता का राज तिलक हुआ था। उस दिन मानवता का राज तिलक हुआ था और आधी दुनिया नतमस्तक। आए थे नानक भी पूनम की ही रात। आए थे नानक भी पूनम की ही रात और संसार को भर दिया था उजास से। आते रहेंगे धरती पर ईसा मूसा भी, मगर आज पूनम की रात और उसकी देह से झड़ती चांदनी हताश क्यों है। कभी कभी कल्पना से परे सच के भूगोल पर टिक जाना पांवों का कहाँ भाता है। कभी कभी कल्पना से परे सच के भूगोल पर टिक जाना पांवों का कहाँ भाता है और कहाँ रुचता है नदी के सरगम को झकझोरता उद्दाम संगीत। वह हताश है, देख रहा है देवत्व की परिधि से धकेला जाना बाल गीतों और नानी की कहानियों से भी। उसे लग गई है खबर जिस्म के सौदेबाजी की। रेतीली हवा और गड्ढेदार जमीन आयातित संसाधनों से सजेगी, जीवन का कारोबार होगा। मगर ना कोई बालक उसे मांगेगा, ना कोई प्रेयसी मुक्त होगी। मगर ना कोई बालक उसे मांगेगा, ना कोई प्रेयसी मुग्ध होगी उसकी उपमा पाकर। ना ही वह याद किया जाएगा किसी बुद्ध के लिए कभी। सोच रहा है चांद मानवता के सौदागरों से मुक्ति दिलाने के लिए। सोच रहा है चांद मानवता के सौदागरों से मुक्ति दिलाने के लिए। क्या कभी आएंगे बुद्ध इस धरती पर सिद्धार्थ बनकर। क्या कभी आएंगे बुद्ध इस धरती पर सिद्धार्थ बनकर। मित्रों, एक प्रश्न चांद ने सौंपा है हम